अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ राहील अहमद एंड वेलकम टू मैथ प्रिसेप्टर। इस लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 1 में हमने कम्प्लेक्स नंबर्स और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और क्वेश्चन ये है कि इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस फाइंड करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमें एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है जो कि रियल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में है। अब यहाँ पे याद रखिए किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे रफ वर्क में मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर ए बी के इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि फर्स्ट कंपोनेंट में ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और सेकंड कंपोनेंट में माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जी मॉड के स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर दूं, क्योंकि हमें पता है कि एक कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बोथ साइड पे मैं स्क्वायर अप्लाई करूं तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फार्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जी मॉड के स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलें अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपके सामने फर्स्ट पार्ट जो है -4 7, उसमें आप देख सकते हैं ए की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 और बी की वैल्यू क्या है 7। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी मॉड स्क्वायर वो फाइंड करेंगे, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आंसर आया है 65 है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे -4 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 65, बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में -7 तो ये -7 हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 65 है। तो हमने अभी देखा कि -4 7 इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -4/65 कोमा -7 ओवर 65। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें एक कम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 गिवन है और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इसमें ए की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और बी की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आंसर आया वो 7। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो क्या है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आंसर आया वो 7 था, यहाँ पे पुट कर दिया। तो फर्स्ट कंपोनेंट में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2/7। अब हम इसका सेकंड कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो सेकंड कंपोनेंट में हमें b की वैल्यू गिवन है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर 7, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर 7 है। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो फर्स्ट कंपोनेंट एज इट इज आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2/7 और सेकंड कंपोनेंट में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5/7। तो अभी हमने देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का जो इनवर्स है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2/7 कोमा स्क्वायर रूट ऑफ 5/7। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें कम्प्लेक्स नंबर 10 गिवन है और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसमें आप देख सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास 1 है और b की वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आंसर आया वो 1 है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट में चूंकि a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर 1 आया तो 1 ओवर 1 हो जाएगा। सेकंड कंपोनेंट में हमारे पास b की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट माइनस b है तो -0 हो गया और उसका डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसकी वैल्यू 1 है, तो सेकंड कंपोनेंट हो गया -0/1। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 1 ओवर 1 हमारे पास 1 है, -0/1 हमारे पास 0 है। तो अभी हमने देखा कि इस कम्प्लेक्स नंबर 10 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 10 ही है। Question number 2 is separate into real and imaginary parts. Write as a simple complex number.
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और क्वेश्चन ये है कि इनको सिंप्लीफाई करें और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया हुआ है जो कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब याद रखिएगा, अगर एक कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो उसके डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर को रिमूव करते हैं, मतलब कि एलिमिनेट किया जाता है। उसके लिए रेशनलाइज किया जाता है। रेशनलाइजेशन प्रोसेस क्या है बेसिकली, कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 + 5 आयोटा है जो कि कम्प्लेक्स नंबर है। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 4 - 5 आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ इस फ्रैक्शन को। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना, फिर दोनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप न्यूमिनेटर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अभी भी आपको नहीं पता कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो इस लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 1 में मैंने उसमें बताया हुआ कैसे कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 8। उसके बाद 2 और -5 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया -10 आयोटा। इसी तरह -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -28 आयोटा आ गया। -7 आयोटा को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये +35 आयोटा स्क्वायर आ गया। और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 स्क्वायर -5 आयोटा स्क्वायर आ गया। उनके डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स, मतलब कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस पर फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये हो गया 4 स्क्वायर -5 आयोटा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 4 * 16 हो गया और 5 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, 25 आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है -1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर आया -27 -38 आयोटा ओवर 41। इस कम्प्लेक्स नंबर में आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, एक रियल नंबर है। अब इस कम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 आयोटा। तो इसमें हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई भी कर दिया और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट भी कर दिया। इसमें जो रियल पार्ट है इस कम्प्लेक्स नंबर का, इसको लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ c इज इक्वल टू -27 ओवर 41 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम लिखेंगे im ऑफ z, जो कि हमारे पास क्या आया -38 ओवर 41। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास है -2 + 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। तो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर में -2 + 3 आयोटा स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि a + b होल स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। इसमें a की वैल्यू हमारे पास है -2 और b की वैल्यू हमारे पास है 3 आयोटा। तो ये वैल्यूज पुट की यहाँ पे और फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास न्यूमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर आया 4 - 12 आयोटा + 9 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर था वो एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ -1। उससे नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आया 4 - 12 आयोटा -9 ओवर 1 + आयोटा। इसको सिंप्लीफाई किया तो कम्प्लेक्स नंबर आ गया -5 - 12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब इसमें देख सकते हैं इस कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास डिनोमिनेटर में भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कि इसको रैशनलाइज करेंगे। मतलब कि इस सिचुएशन में हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस फ्रैक्शन को। तो आपके सामने मैंने इस फ्रैक्शन को 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा इससे मल्टीप्लाई किया। अब इन दो फ्रैक्शंस को हमने सिंगल फ्रैक्शन बनाना है, मतलब कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास जो दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5 आ गया, -5 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया +5 आयोटा आ गया। इसी तरह -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया -12 आयोटा आ गया, -12 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया 12 आयोटा स्क्वायर आ गया।
डिनोमिनेटर में जो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वह यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ यहाँ। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास नंबर हो गया -5 -7 आयोटा -12 ओवर 1+1। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास नंबर आ गया -17 -7 आयोटा ओवर 2। इसको लिखा जा सकता है -17 ओवर 2 -7 ओवर आयोटा। तो ये कम्प्लेक्स नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने सेपरेट किया हुआ, जिसमें हमारे पास जो रियल पार्ट है इस कम्प्लेक्स नंबर का उसको लिखा जा सकता है आर ई ऑफ जी इज इक्वल टू -17 ओवर 2, और इस कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसको लिखा जा सकता है आई एम ऑफ जी इज इक्वल टू -7 ओवर 2। अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें एक कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें डिनोमिनेटर में भी कम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा। तो इस फ्रैक्शन को हमने इस 1 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। तो फर्स्ट स्टेप में हम 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में हम इन दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लीकेशन से एक सिंगल फ्रैक्शन बनाएंगे, मतलब कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सिंगल फ्रैक्शन आ गई हमारे पास। न्यूमिनेटर में आप देख सकते हैं आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा आ गया, और आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। और डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जो जिसको सिंप्लीफाई किया जो हमारे पास हो गया 1 माइनस इंटू -1। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई आयोटा माइनस इंटू -1 ओवर 1+1। इसको सिंप्लीफाई करने से फ्रैक्शन जो आ रही है आयोटा प्लस 1 ओवर 2। इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 आयोटा। तो इस कम्प्लेक्स नंबर को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट है। मतलब कि इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा उसको लिखा जा सकता है आर ई ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर 2, और इमेजिनरी पार्ट को लिखा जा सकता है आई एम ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अब इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 4 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले हमें न्यूमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर है उसको सिंप्लीफाई करना है। उस पर फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर में जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था 4 वो a की वैल्यू है, और जो 3 आयोटा है वो b की वैल्यू है। इस पर फार्मूला अप्लाई किया तो ये आ गया 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है वो एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो नंबर आया 16 प्लस 24 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है वो है 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अब आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में जिसमें डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहले हमने इसको रैशनलाइज करना है, मतलब कि डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस 3 आयोटा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इस स्टेप में आप देख सकते हैं मैं 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इन दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लीकेशन से मैंने सिंगल फ्रैक्शन बनाई, मतलब कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। और डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास नंबर हो गया 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये नंबर आ गया 28 प्लस 21 आयोटा प्लस 96 आयोटा प्लस 72 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है वो है -44 प्लस 117 आयोटा ओवर 25, जिसको लिखा जा सकता है -44 ओवर 25 प्लस 117 ओवर
25 आयोटा। तो इस कम्प्लेक्स नंबर को हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट है। मतलब कि इसका जो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, आर ई ऑफ जी इज इक्वल टू -44/25, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको लिखा जा सकता है आई एम ऑफ जी, और वो होगा 117/25। Question number 3 is prove that conjugate of a complex number z is equal to z if and only if z is real. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक रिजल्ट गिवन है जिसको हमने प्रूव करना है। रिजल्ट ये कहता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके अपने आप के इक्वल होगा अगर वो कम्प्लेक्स नंबर रियल होगा, या अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर रियल है तो उसका कॉन्जुगेट उसके अपने आप के इक्वल होगा। तो चलें इसको प्रूव करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूव किया हुआ है, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास conjugate of a complex number z is equal to z if and only if z is real। मतलब सबसे पहले हमने ये सपोज करना है एक कम्प्लेक्स नंबर z है, उसका कॉन्जुगेट उसके अपने आप के इक्वल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। मतलब z यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a और b रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारी मेन सपोजिशन ये है कि इस कम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है इसके अपने आप के इक्वल। अगर कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a माइनस बी आयोटा, और कम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा a प्लस बी आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई किया तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से a कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन हमारे पास आई b आयोटा इज इक्वल टू माइनस बी आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस बी आयोटा लेफ्ट साइड से एलिमिनेट हो गया, मतलब कि माइनस बी आयोटा राइट साइड पे आके प्लस हो गया, या इसको ये कह लें कि इक्वेशन की बोथ साइड्स पे मैंने बी आयोटा को ऐड किया तो लेफ्ट साइड से बी आयोटा माइनस बी आयोटा एलिमिनेट हो गया। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास 0 इज इक्वल टू 2 बी आयोटा को ऐड किया। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखा जा सकता है 2 बी आयोटा इज इक्वल टू 0। अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, इसमें 2 भी 0 के साथ डिवाइड हो रहा है और आयोटा भी 0 के उस साइड पे जाके डिवाइड हुआ है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। यहाँ से क्या पता चला, कम्प्लेक्स नंबर था a प्लस बी आयोटा, जिसमें हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 0 आई, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है प्योर रियल नंबर है। तो यही हमने प्रूव करना था। अब इसके कन्वर्स पार्ट को प्रूव करते हैं, जिसमें हमारी जो सपोजिशन है वो ये है कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z जो कि प्योर रियल है। तो हमने इसको प्रूव ये करना है कि इस कम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है ना वो इसके अपने आप के इक्वल। तो हमने सपोज कर लिया अगर ये प्योर रियल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ इस कम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट है 0 है, मतलब b की वैल्यू 0 है। तो हम इसका मतलब ये हुआ मैंने वैल्यूज पुट की z में जो कि a प्लस बी आयोटा थी। इसमें हमारी सपोजिशन ये है कि b 0 है, b को 0 पुट किया तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया a, और इसके कॉन्जुगेट का क्या होगा, कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा है। इसमें भी b की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास कॉन्जुगेट क्या आ गया, वो भी a आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू भी a के इक्वल है और उसके कॉन्जुगेट भी a के इक्वल। तो दोनों इक्वल है, यही हमने प्रूव करना था कि ये दोनों इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि z प्लस जी बार ओवर 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ c। मतलब कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के सम को अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो वो इक्वल होता है आर ई ऑफ c के, मतलब कि उस कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के। तो सबसे पहले लेट कर रहा हूँ यहाँ पे a प्लस बी आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड z प्लस जी बार ओवर 2। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, z हमारे पास a प्लस बी आयोटा है प्लस जी बार हमारे पास क्या है a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें हमारे पास माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया 2a ओवर a। इसको सिंप्लीफाई किया 2 से कैंसिल हो गया तो आंसर आया हमारे पास a, जो कि इक्वल है रियल पार्ट ऑफ c। तो हमने प्रूव ये कर दिया किसी भी कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के सम को अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो वो उस कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें एक इक्वेशन गिवन है
जी माइनस जी बार ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जी माइनस जी बार ओवर 2 आयोटा, यहाँ पे जी सपोज किया हुआ है कि ए प्लस बी आयोटा है, और तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा ए माइनस बी आयोटा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ ए प्लस बी आयोटा माइनस, और कॉन्जुगेट की वैल्यू यहाँ पे ए माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास ए प्लस बी आयोटा माइनस ए प्लस बी आयोटा ओवर 2 आयोटा आ गया। अब इसमें ए से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2 बी आयोटा ओवर 2 आयोटा। इसमें 2 से कैंसिल हो गया, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आया नंबर वो बी है, विच इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी। तो हमने ये प्रूव कर दिया किसी भी कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के दरमियान अगर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करके उसको 2 आयोटा से डिवाइड किया जाए तो उस कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें इक्वेशन गिवन है z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले लेट करते हैं, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि हमारे पास है z मॉड स्क्वायर। तो यहाँ पे मॉडुलस की डेफिनेशन अप्लाई की और उसका स्क्वायर ले लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। टेकिंग राइट हैंड साइड जी मल्टीप्लाई बाय जी कॉन्जुगेट, इसमें वैल्यूज पुट की, जी हमारे पास है ए प्लस बी आयोटा और जी कॉन्जुगेट है हमारे पास ए माइनस बी आयोटा। अब इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमने ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आ गया, ए को माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी आयोटा आ गया, बी आयोटा को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी आयोटा आ गया, इसी तरह बी आयोटा को माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ गया। इसमें हमारे पास ए बी आयोटा और माइनस ए बी आयोटा ये कैंसिल हो गए, तो बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में -1 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ये जो दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है, जिसमें दोनों का आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ z1 z2 z3 आर complex numbers then express z1 conjugate multiply z3 conjugate divided by z2 in the form of a plus iota b। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 complex numbers z1 z2 z3 गिवन, और इस एक्सप्रेशन जो कि z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z3 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखने को कहा गया। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमें 3 कम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 और z3 गिवन है, और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैं लेके चल रहा हूँ z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z3 कॉन्जुगेट ओवर z2। तो अगर हमारे पास z1 2 प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। इसी तरह z3 अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 3 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा, और z2 एज इट इज आ गया। अब न्यूमिनेटर में दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो एज इट आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -6 आयोटा आ गया। इसी तरह माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा आ गया, माइनस आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर आया -1 -7 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 -2 आयोटा। अब ये कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, इसका मतलब ये हुआ डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने एलिमिनेट करना है। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो उसके लिए हम डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो इन दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन से एक सिंगल फ्रैक्शन बनाई, मतलब कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर।
अब न्यूमिनेटर में जो दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, -1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया -2 आयोटा। इसी तरह -7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया -21 आयोटा, और -7 आयोटा को +2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -14 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। इस सब को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर आया 11 माइनस 23 आयोटा ओवर 13, ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसको लिखा जा सकता है 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 आयोटा। इसका मतलब ये हुआ इस कम्प्लेक्स का जो रियल पार्ट है वो 11 ओवर 13 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है b की वैल्यू है वो 23 ओवर 13 है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, उसको हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।